जब आधा नाच हुआ था ना, तब याद आया कि ये भी ट्रिम करनी थी। अब करनी पड़ेगी। बताओ, नहाने के बाद कौन ट्रिम करता है भाई? मैं। लो जी, लो हो गए हैं नहा धो के एकदम तैयार। और आई होप आपको पिछले व्लॉग के अंदर मज़ा आया होगा। अभी जो है 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मेरे को जो है मेन्यू और विजिटिंग कार्ड्स और फ्लैक्स और ये सब चीज़ें तैयार करवानी है। तो मेरे को अभी उस शॉप पे जाना है। वहाँ पर जाने से पहले मेरे को एयरटेल स्टोर पे जाना है, क्योंकि भाई नंबर चाहिए मेरे को। तो मेरे को एक नई सिम लेनी है। चीज़ें मैंने तैयार कर ली है, बस अब फटाक से घर से निकलते हैं, दिखाते हैं आपको। अगर आपको लग रहा हो कि इन पन्नों में क्या है, तो भाई इसमें मेन्यू और जो भी चीज़ें मेरे को करवानी है वो सब लिखा हुआ है। आज तो बहुत कम गंदी हुई है भाई, वरना रोज़ बहुत गंदी हो जाती है खड़े खड़े। तो भाई एयरटेल स्टोर से बाहर आ गए हैं और सिम ले लिया मैंने। ये लो भाई, पीछे देख लो एयरटेल स्टोर, ये रहा एयरटेल। भाई यहाँ पे जो था ना, जिससे बात हो रही थी, बड़ा तेज था भाई। मेरे को स्कीमें चेप रहा था भाई। सर आपको मिनिमम 350 का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। आप चूना लगा रहा था, मतलब चूना तो लगा रहा था, बेसिकली सेल्स पर्सन है तो भाई प्रॉपर वो बंदा सेल ही कर रहा था अपनी। वो ट्राइंग की, सर आपके घर में कितने नंबर हैं एंड कितने पर्सन हो आप, फैमिली। मैं समझ गया था कि वो फैमिली प्लान देने के उसमें है। मैंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं वैसे बिजी पर्सन हूँ भाई, अभी तो काम है। तो फटाफट मेरे को चुपचाप एक प्रीपेड सिम दे दो, मुझे जाने दो। उसके बाद कहता, तो सिम के लिए माना। उसके बाद कहता मिनिमम आपको 350 का 30% का रिचार्ज कराना ही पड़ता है। अब मैंने पहले भी सिम ले रखी थी तो मुझे पता था कोई रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहा भाई मत बन मेरे आगे तेज, किसी और के आगे बन लियो, चुपचाप काम करना जल्दी से अपना और मेरे को मेरा काम करने दे। तो उसने फटाफट अब सिम दी है भाई, ये रही अपनी सिम। और अब हम चलते हैं सेठिया जी के पास, जो कि हमारा मेन्यू और फ्लैक्स वगैरह बना के हमें देंगे। तो भाई हम जो है सेठिया जी से फ्री हो गए हैं। भाई रात हो गई फ्री होते होते, इतना कुछ था भाई करने को, करवाने को। बोल दो मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं करा भाई, मतलब छोटी सी मैंने क्लिप होगी मैंने ली होगी, वो मैं अटैच कर दूंगा। हमने जो है अपना चीज़ें प्रिंटिंग के लिए दे दी है। अब कल वो हमको डिज़ाइन भेजेंगे, उसमें से हम चूज़ करेंगे भाई हमें क्या फाइनलाइज़ करना है। अब हमें जो है एक नहीं 2 काम मिले करने के लिए। पहला, मम्मी के लिए मेडिसिन लेके जानी है, और दूसरा हमारे घर से ऑर्डर आए हैं कि आज खाना है फास्ट फूड, तो आज खाएंगे फास्ट फूड दबा के। तो फास्ट फूड लेंगे, चलते हैं। तो भाई चलो अब हम चल रहे हैं। पहले हम लेंगे मेडिसिन, उसके बाद हम जो है फास्ट फूड लेने के लिए जाएंगे। एक तो सिंगल हैंड से चलाना इतना मुश्किल है भाई, लेकिन ठीक है भाई, तुम्हारा भाई धीरे धीरे प्रो बन जाएगा भाई। अभी तो सेकंड ब्लॉग ये समझ रहे हो तुम। चलो चल के मिलते हैं भाई। तो भाई अभी आ गए हैं हम मम्मा की मेडिसिन लेने के लिए। आज खाएंगे बाहर का। भाई बाहर का नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदी बात होती है। मैं भी बाहर का खा खा के मोटा हो।
नहीं खाना चाहिए यार बाहर का। बाहर का क्यों खाना है भाई? घर का खाना खाओ, शुद्ध देसी बढ़िया, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और मैं तुम्हें बताऊंगा अगर खाना भी है कुछ भी तो तुम्हें कहाँ से खाना है, ठीक है? वहीं से खाया करना। चलें भाई, क्योंकि पेमेंट करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। और यहाँ हो रखे मस्त जाम लगे पड़े हैं भाई, फटाफट पहुँचते हैं वरना पता लगे दवाई भी ना मिले, धक्के अलग पड़े भाई। तो भाई मेडिसिन ले ली, अब चलते हैं। पेमेंट में भी दिक्कत आ रही थी भाई, सर्वर वर्वर में दिक्कत चल रही है कुछ तो भाई, तगड़ा मैटर हो रहा। जब दिक्कतें आती है ना एक साथ सारी आ जाती हैं भाई। आज इतनी भीड़ कैसे है, देख ना भीड़ देखो भाई तुम एक बार, बंदा कहाँ से जाए। अच्छा ये टाइमिंग ऐसी है ना यार, 8 बजे हुए हैं, इस टाइम ऐसा ही रहता है भाई। तो भाई खाओगे बताओ, खाओगे तो बताओ क्या खाना है। ये बताओ खाओगे तो, ये नहीं खाना तो उधर से खा लो, उधर से नहीं खाना तो कुछ तो खा लो भाई। ये भी और ये भी नहीं खाना तो फिर मैं बताऊंगा क्या खाना, वो खाना, ठीक है भाई। भाई ये देख रहे हो तुम फास्ट फूड, ये देख रहे हो, ये देखो भाई, इतना खाओ तो ऐसे ही खाओ, समझ लो। बाकी तो मैं मना कर ही रहा हूँ, खाना नहीं है तुम्हें, और खाना भी है तो मैं बताऊंगा किधर से खाना है, ठीक है। अरे मेरे क्यों लगा रही है गरम, पीछे बैठी बैठी भाई मेरे गरम गरम लगा रही भाई। इधर एक तो भाई इधर खाना दिलाया इसको, अभी भी दोस्तों पूरा नहीं हुआ है भाई ना, अभी हम लेंगे कोल्ड ड्रिंक। यो अब मैं आप लोगों को देखो कोल्ड ड्रिंक लूँगा, मस्त खाऊंगा पीऊँगा, और फिर मैं आप लोगों को खाने पीने के बाद मिलूँगा, अच्छी का फिर मिलेंगे, चलो। तो भाई अभी जो है 11 बज चुके हैं और खाना पीना डन हो चुका है। और भाई का जो है, जब मैं बाहर था काम से गया हुआ था तभी जो है भाई का मेरे पास कॉल आया था। कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो उसको मैं मोटिवेट करने जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए जा रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जो है मैं कल गया था, बट हमारी ना इतने अच्छे से बात हो नहीं पाई थी, बिकॉज़ हम काम में बिज़ी थे। तो मैं जिस काम के लिए गया था आई वॉज लाइक भाई, मैंने सोचा था जो मैं काम के लिए गया हूँ वो काम निपटा लेंगे, देन हम थोड़ा आराम से बात कर लेंगे। बट भाई देन आप लोगों ने देखा ही था पिछले ब्लॉग के अंदर की बारिश हो गई थी, फिर टाइम नहीं मिल पाया यार, हम काम कर रहे थे, तो कल अच्छे से बात हो नहीं पाई। और मैंने थोड़ा बहुत उसको बोला था, चीज़ें बात हुई थी हमारी, बट उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो अभी उसका शाम को जब हमारी बात हो रही थी तब उसने दोबारा मेरे को बोला था। एक्चुअली यार पता है क्या होता है, तो यार आप जब भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में जो है आपका पैसा लगता है, आपको डर भी लगता है कि भाई रिकवर होगा नहीं होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके अंदर आते हैं। बट भाई बस वही है कि कभी कभार ना हम समझा नहीं पाते खुद को, और हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए, थोड़ा सा चीज़ों को समझा पाए। तो बेसिकली इट्स लाइक कि भाई आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मैंने और भाई ने मिलकर नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्या है कैसे है उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बस वही सीन है यार कि उसको डर है थोड़ा कि भाई पैसा लगा दिया है, एंड ऑल दो अभी अगेन सेकेंड डे ही है, बट उसको स्टिल डर है कि भाई यार काम नहीं हो रहा है, या होगा नहीं होगा, बंद तो नहीं करना पड़ जाएगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारे डाउट्स है उसके, बहुत सारा उसे डर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार मैं बोलूँगा ये सब जो है ना थोड़ा लाजमी होता है, मतलब तो लाइफ में जब आप कुछ भी एक डिसीज़न लेते हो ना, और आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हो, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें डर लग रहा होता है, हमें घबराहट हो रही होती है कि भाई ये चीज़ होगी कंप्लीट नहीं होगी, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या कहीं मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, या कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन के अंदर आती हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं। लेकिन वही बात है कि यार हमें थोड़ा सा ना खुद को संभालना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है, एंड चीज़ों को थोड़ा वक्त देना बहुत ज़रूरी है भाई। समय नहीं दोगे, जल्दबाजी करोगे तो ना चाहते हुए भी फेल हो जाओगे। मैं आप सब लोगों को भी यही बोलूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ भी स्टेप ले रहे हो, कुछ भी आप करना चाह रहे हो, तो भाई एक लाइफ में ना एक रूल बना के चलो, कोई भी चीज़ आपको पहले दिन, दूसरे दिन या एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा भाई,
कम से कम 2 हफ्ते तो दे के देखो भाई, कम से कम किसी भी चीज़ को मिनिमम 2 हफ्ते दो। जो आपका रिज़ल्ट पहले दिन दूसरे दिन होगा, आप मेरी बात मानो भाई, 14th डे पे उससे बेटर ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे आप कोई भी चीज़ पकड़ लो। मैं तो कहता हूँ भाई आप 1 महीना दो कम से कम। अगर आप फिर भी इतने इम्पेशेंट हो तो मैं बोलूँगा यार कम से कम 2 महीने बाद आप खुद देखना भाई। आप आज कोई चीज़ स्टार्ट करो, 2 हफ्ते लगातार करो, रिज़ल्ट कैसे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप खुद जब झाँक के देखोगे ना, या फर्स्ट डे क्या थे और अभी 14th डे पे आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको खुद लगेगा। मैं कह रहा हूँ इम्प्रूवमेंट बहुत छोटा हो सकता है, 5%, 2%, 10%, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा। भाई लाइफ में ना आप किसी की उस तरीके से मदद कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन भाई कभी कोई अगर टूटा हुआ हो या कमज़ोर फील कर रहा हो ना, तब यार ज़रूर खड़े होना भाई उसके साथ। उसको बहुत ज़रूरत होती है भाई उस समय पे ना, और थोड़ा सा पुश बहुत इनफ होता है भाई। आप किसी को थोड़ा सा भी पुश दोगे ना, थोड़ा सा भी अच्छा फील कराओगे भाई, वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करने लगेगा भाई। ऑल दो भाई बोल रहा था यार 10:30 11 के अराउंड कॉल करेगा, बट 11 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, अभी तक तो कॉल आया नहीं। लेट्स सी और कब तक आता है, बिकॉज आई एम फीलिंग टायर्ड ऑलरेडी। थोड़ी देर तक अगर और नहीं आता है तो मैं अपना पीसी पे बैठूँगा, थोड़ा बहुत काम करूँगा, एंड देन आई विल स्लीप भाई, बिकॉज बाकी का काम फिर कल करेंगे। तो भाई अभी मैं आया हूँ छत पे, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है भाई। भाई उधर देख रहे हो, उधर ना वो सारी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। और अभी कैमरा में शायद इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट भाई आपकी आंखों से अगर आप देखोगे ना, बहुत मस्त लगता है भाई। और यहाँ से ना पता नहीं लगेगा, बट जो ये लाइट दिख रही है ना, ये एयरपोर्ट की लाइट है भाई। तो यहाँ से ना एयरपोर्ट भी दिखता है भाई। भाई बादल तो हो रखे हैं, पता नहीं बारिश वारिश आएगी कि नहीं आएगी। वैसे बादल तो यार यहाँ कल भी हुए थे, बट बारिश सिर्फ वहाँ हुई थी, यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। चलो भाई नीचे चलते हैं, इतनी भी हवा नहीं चल रही। तो भाई रात के 2:15 हो रहे हैं फ़िलहाल, और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ भाई। अभी मैंने पीसी पे भी अपना काम कर लिया है, अब मैं भाई रेडी हूँ सोने के लिए। सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना, ठीक है, डेली आपको मज़ा मिलेगा भाई। सो आई होप आपको आज के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने यारों प्यारों के साथ। मैं आपको मिलूँगा अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।